तमाम गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के हवाले से चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सारा साल इसी वेट में होते हैं कि कब गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स में नर्सिंग के एडमिशन अनाउंस हों और कब वो अप्लाई करें। लेकिन जैसे ही अप्लाई का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो बहुत से स्टूडेंट को यही बात पता नहीं चल रही होती कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। और दूसरी बात कि बहुत से स्टूडेंट ने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके नहीं रखे होते, और डॉक्यूमेंट्स तैयार करते करते और बनवाते ही पूरा टाइम गुजर जाता है और उन्हें नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अप्लाई का प्रोसीजर कब से कब तक कंटिन्यू रहेगा, अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको लाजमी तौर पे चाहिए, इनके बगैर आपका अप्लाई हो ही नहीं सकता। देन हम बात करेंगे अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, एंड देन लास्ट में स्टाइपेंड और लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट को डिस्कस करके अपनी वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और तमाम माइनर डिटेल्स की नो हाउ के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जो कि इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1, आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैट्रिक का सर्टिफिकेट सबका आ गया होता है, मार्कशीट भी चल सकती है इन केस अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरे नंबर पे एफएससी की मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे स्किप करते हैं वो डोमिसाइल ऑफ पंजाब है। आपके पास पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ये बाद में बनवाते बनवाते ही बच्चे टाइम गवा देते हैं, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, पहले ये बनवा के रख लें। देन सीएनआईसी आपके पास होना चाहिए। अगर सीएनआईसी नहीं है तो स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं, स्मार्ट कार्ड भी नहीं है तो आपका बे फॉर्म भी चल जाएगा। देन पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए एंड करेक्टर सर्टिफिकेट कुछ कॉलेजेस रिक्वायर करते हैं और कुछ रिक्वायर नहीं करते। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो ऑफिशियल तौर पे वेबसाइट पे आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस हवाले से हम बात करते हैं। नंबर 1 पे बच्चे ने मैट्रिक साइंस के साथ विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पास की भी होनी चाहिए। एफएससी प्री मेडिकल कम अज़ कम 50% नंबरों के साथ पास की होनी चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स जो है, तो इससे कम उम्र के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। देन अप्लाइंग कैंडिडेट शुड हैव द डोमिसाइल ऑफ पंजाब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी ये बात क्लियरली मेंशन है कि पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बच्चे के पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे जो हैं वो बेसिकली बोथ मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 43 नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर है। तो चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि अप्लाई का प्रोसीजर जो है वो कब से कब तक स्टार्ट रहेगा। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा डेट तो अनाउंस नहीं की जाती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया की जाती है, जिसमें ये बात क्लियरली मेंशन होती है कि अप्लाई का प्रोसीजर जो है वो बेसिकली इस डेट से कंटिन्यू रहेगा। तकरीबन 25 दिन या 1 महीना टाइम दिया जाता है जिसमें बच्चों ने अप्लाई करना होता है, और देन उनकी मेरिट लिस्ट का सारा स्केड्यूल भी डिस्प्ले किया गया होता है। तो अभी तक नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी किस्म का अप्लाई का प्रोसीजर बताया नहीं गया और अभी तक डेट्स भी अनाउंस नहीं की गई, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के वेरी फर्स्ट वीक के अंदर आपके लिए जो एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट है वो शाया कर दी जाएगी। लेकिन इस दफ़ा ये भी बात मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई थी कि यूएचएस ने कहा था कि वो अपने एडमिशन का प्रोसीजर जो है वो नर्सिंग का वो खुद कंडक्ट करवाएगी, यानी एनकैट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उस हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, चूँकि लास्ट ईयर भी यही कहा गया था कि एनकैट होगा, लेकिन लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था। लेकिन इस साल भी अभी तक कोई चांसेस नहीं है कि अभी आपका सिलेबस वगैरह भी अनाउंस नहीं किया गया। तो इस हवाले से कोई भी अपडेट होगी और वैसी चैनल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, आपको किसी किस्म की टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अप्लाई का सारा प्रोसीजर जो है वो बेसिकली ऑनलाइन होता है। इसके लिए आपको किसी भी कॉलेज में फ़िज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप घर बैठे ही, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो घर बैठे ही ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू तमाम 43 नर्सिंग कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद रही बात कि सीट्स कितनी होती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 6000 सीट्स अनाउंस होंगी। पिछले साल के अलावा बाकी तमाम जितने भी प्रीवियस एडमिशन होते रहे हैं उनमें 6000 सीट्स अनाउंस की जाती थी, जिनमें 3000 मॉर्निंग की होती थी और 3000 जो है वो बेसिकली इवनिंग की होती थी। उनमें 2900 सीट्स जो है मॉर्निंग में फ़ीमेल के लिए होती थी और सिर्फ 100 सीट्स जो है वो मेल के लिए होती थी। और इसी तरह इवनिंग कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2900 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ 100 सीट्स हैं गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा में वो मेल के लिए होती हैं। लेकिन लास्ट ईयर ये किया गया था कि 3000 सीट्स मॉर्निंग में थी मेल एंड फीमेल के लिए,
लेकिन इवनिंग शिफ्ट में सिर्फ़ और सिर्फ 1400 से 1500 सीट्स अनाउंस की गई थी। लेकिन इस साल मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि इस साल भी मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट की इक्वल सीट्स अनाउंस की जाएँगी, क्योंकि स्टाइपेंड तो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन फर्दर डिटेल जो हैं वो एडवर्टाइज़मेंट में आपको मेंशन मिल जाएँगी। देन मैं आपको बताता चलूँ कि अप्लाई का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है। आपको किसी भी कॉलेज में फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं होती। वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप पहले भी विज़िट कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा panas2.phf.gov.pk। ये नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट मौजूद है। अगर आप मेरिट देखना चाहें तो यहाँ पे जाके ईज़िली देख सकते हैं। ये जो तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रेफ़रेंस यही वेबसाइट है। तमाम चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई हैं। देन हम बात करते हैं लास्ट ईयर के स्टाइपेंड के हवाले से। तो लास्ट ईयर जो है वो बेसिकली तमाम मॉर्निंग में सेलेक्ट होने वाले जितने भी फीमेल या मेल कैंडिडेट थे, जिनमें 2900 सीट फीमेल के लिए थी और 100 सीट्स मेल कैंडिडेट के लिए थी, उन तमाम को स्टाइपेंड दिया जाना था। लेकिन जो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो इवनिंग शिफ्ट में सेलेक्ट हुए थे, उनके लिए स्टाइपेंड को ख़त्म कर दिया गया था और हॉस्टल फैसिलिटी को भी ख़त्म कर दिया गया था। इस साल भी ये बात 90% ऑथेंटिक है। तो जो मॉर्निंग में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं, उनका भी स्टाइपेंड ख़त्म कर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट हों या मेल कैंडिडेट हों, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हों, चाहे इवनिंग शिफ्ट में हों। क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का स्टाइपेंड तो ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इस साल जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मॉर्निंग में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का स्टाइपेंड भी बेसिकली रिमूव कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। चूँकि जो पहले आपकी इंटर्नशिप होती थी नर्सिंग के बाद, वो अनपेड थी, लेकिन इस साल जो है वो उसको पेड कर दिया गया है मोस्ट प्रोबेबली। और जो आपकी नर्सिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता था, वो ख़त्म कर दिया गया है। सो इससे बच्चों का ना फ़ायदा है ना नुकसान है, क्योंकि जो इंटर्नशिप पहले अनपेड थी वो पेड कर दी गई है और पहले आपको स्टाइपेंड दिया जाता था, अब वो स्टाइपेंड ख़त्म कर दिया गया है। तो इसमें किसी किस्म के मसले की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपैरिज़न करें प्राइवेट नर्सिंग का गवर्नमेंट नर्सिंग के साथ, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स में एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट्स। आपको पेशेंट के साथ एक्सपोज़र मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिर्फ जाते हैं एज़ अ डॉक्टर, जाके किसी भी पेशेंट को जाके आप कोई भी एग्ज़ामिन कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसे नहीं होता, सबने पे किया हुआ होता है। आप किसी के पेशेंट को बगैर बताए जो है वो वहाँ पे जाके एग्ज़ामिन नहीं कर सकते। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पेशेंट के साथ एक्सपोज़र ज़्यादा मिलेगा और आप गवर्नमेंट ग्रेजुएट हैं, तो आपको ऑब्वियसली जॉब लेते वक़्त भी प्रायोरिटी दी जाएगी। देन हम बात करते हैं लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट के हवाले से और इस ईयर के क्लोजिंग मेरिट के हवाले से। तो मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि फीमेल्स के लिए सीट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो फीमेल के लिए ना मेरिट थोड़ा-सा कम हो जाता है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ एफएससी के मार्क्स की बेस पे अगर हम बात करें, तो आपका क्लोजिंग मेरिट कितना रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, तो वो ऑब्वियसली 90 प्लस जाएगा। लेकिन अगर इवनिंग शिफ्ट में फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें, तो अगर आपके मार्क्स 83, 84 एंड 85% के करीब हैं, तो आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका मेरिट ऑब्वियसली 92, 93 इतना ही जाएगा, 90 प्लस तक में भी ऑब्वियसली आ जाए। लेकिन अगर इवनिंग शिफ्ट में बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो फिर भी 100 सीट्स ही होंगी। अगर आपका मेरिट 91-2% है, तो फिर आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ मेल कैंडिडेट के लिए जो है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप जो है वो करना चाहते हैं, नर्सिंग ही करना चाहते हैं और आपका ये शौक है, तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट की तरफ जा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जिनमें शालीमार कॉलेज था, इत्तेफाक कॉलेज था और शौकत खानम इस दफ़ा करवा रहा था। ये सारे के सारे कॉलेजेस आपको फ़ी में कंसेशन देते हैं अगर आप इनका बॉन्ड साइन करते हैं तो। होपफुली ये तमाम चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी। लास्ट में एनकैट के हवाले से फिर वही बात कि अगर आपने तैयारी कर ली हुई है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं की हुई तब भी ये असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चों को एम्बिग्विटी में रखा जाता है कि बच्चों को बातें क्लियर नहीं की जाती कि आपसे एनकैट लिया जाएगा या कोई भी ऐसा टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। लास्ट ईयर भी ये कहा गया था कि आपसे एनकैट लिया जाएगा, लेकिन नहीं लिया गया। इस साल भी वही चांसेस हैं कि ऊपर से दिसंबर आ चुका है और अभी तक आपको ये नहीं बताया गया कि आपसे हम टेस्ट लेंगे, सिर्फ एफएससी की मार्क्स पे आपका मेरिट बनाया जाएगा या सिर्फ मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सो दैट्स नॉट द केस कि हमें भी इस बात का पता नहीं है कि कब एडवर्टाइज़मेंट आ जाए, कब ना आए। सो होपफुली जैसे ही इस दिसंबर के स्टार्ट में एडवर्टाइज़मेंट शाया होगी, तो आपको उसी वक़्त आगाह कर दिया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड प्रीवियस किसी भी किस्म की वीडियो से रिलेटेड कोई मसला है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ना मिले, तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और नीचे आईडी मेंशन की हुई है। वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपको आपका रिस्पॉन्स मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।